नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ছোটা যাদুকৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি আছিলোঁ। প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ দীঘল হোৱাৰ বাবে আমি দুটা শিতানত প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ভগাই লৈছিলোঁ। প্ৰথম শিতানটোৰ আলোচনা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। আজি আমি প্ৰশ্নোত্তৰৰ দ্বিতীয় শিতানটোলৈ আগবাঢ়ো। আহাচোন। 5 নম্বৰ सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। बाबू जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक देन का उल्लेख करो। साहित्यिक जीवनर विषय चुआ। साहित्यिक देन छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित जयशंकर प्रसाद जी मूलतः भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए थे। उनकी काव्य रचनाएं भारतीय साहित्य के अमूल्य देन माना जाता है। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू हुइसे तेखेतर खंड काव्य, लहर और कामायनी हुइसे महाकाव्य उनके द्वारा विरचित नाटक है। सज्जन पर कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी एबिलाक से तेखेतर नाटक। प्रसाद जी के 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आधी, इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। उन्होंने अपने समकालीन सामाजिक व्यवस्था, अन्याय, शोषण जैसे प्रतिवादी भावों का भी अभिव्यक्ति किया। नेक्स्ट छोटे जादूगर के मधुर व्यवहार एवं स्वाभिमान पर प्रकाश डालो। कैसे मधुर व्यवहार और स्वाभिमान। प्रसाद जी के छोटा जादूगर पाठ में एक 13-14 साल के लड़के के मधुर व्यवहार एवं स्वाभिमान को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। कार्निवल के मैदान में जब बिजली जगमगा रहे थे, उस समय एक साधारण बालक अपने गंभीर भाव और धैर्य के साथ एक कोने में चुपचाप खड़ा था। श्रीमान जी के कुछ पूछने पर उसने जितनी मधुर व्यवहार से उत्तर दिया, ऐसे व्यवहार उस उम्र वालों में आशा नहीं किया जा सकता। जैसे पर्दे में जाने के बारे में पूछने पर अत्यंत साधारण से जवाब दिया, टिकट लगता है। সাধাৰণ ভাৱে কৈছিলে মানে ইমান সুন্দৰ ব্যৱহাৰ আছিল এটা সৰু লৰাৰ। अपने माँ बाप के परिचय के बारे में भी बड़े स्वाभिमान से उत्तर दिया। उसने कहा कि उसके बाप जेल में है, लेकिन देश के लिए ही जेल में गया, चोरी के लिए नहीं। इसलिए वह बड़ा गर्व करते हैं इस बात पर। तार मते कि देउताक जेलলৈ গৈছিলে দেশৰ বাবে, হয়নে? চুৰ টুৰ কৰিতো যোৱা नाছিল, সেইকাৰণে সি गौरवेৰে কৈছিল যে बाबूजी कहाँ है? जेल में है। जब श्रीमान ने उसे लड़का कहकर बुलाया, तब उसने बोला कि उसे छोटा जादूगर नाम से बुलाए। इस तरह देखा जाता है कि वह कितना स्वाभिमानी था। नेक्स्ट गौतु छोटे जादूगर की चतुराई और कार्यकुशलता का वर्णन करो। चतुराई और कार्यकुशलता। छोटे जादूगर की चतुराई और कार्यकुशलता भी पाठ में प्रसाद जी ने बड़ी सुंदरता से उपस्थापित किया है। श्रीमान जी ने लड़के को जब 12 टिकट खरीद कर दिया, उससे 12 खिलौने पर निशाना लगाकर गिरा दिया और बटोर लिया। 12টা টিকেট কিনাৰ পিছত কি কৰিলে? 12টা টিকেটৰ পৰা खिलौनाও 12টাই পাইছিলে। তাৰ এটা গেন্দু তাৰ খালি যোৱা নাছিলে। वास्तव में वह एक पक्का निशानेबाज था। अपनी चतुराई से श्रीमान जी को आकर्षित किया। उन्हीं खिलौनों को लेकर कलकत्ते के बोटानिकल उद्यान में खेल दिखाकर सभी को अपनी कुशलता से आकर्षित किया। मानो ऐसा है कि लड़के के हाथों से सभी खिलौने सजीव हो उठे। इस प्रकार से हमें छोटे जादूगर के कार्यकुशलता का परिचय मिलता है। नेक्स्ट छोटे जादूगर के देश प्रेम और मातृभक्ति का परिचय दो। देश प्रेम और मातृभक्ति परिचय দিব দিছে। छोटा जादूगर प्रसाद जी की एक ऐसी मनोरम कहानी है जिसमें
आर्थिक विपन्नता और प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए 13-14 साल के एक लड़के के चरित्र को आदर्शात्मक रूप में उभारा गया है। परिस्थिति की मांग से एक बालक किस प्रकार अपने पांवों पर खड़ा हो जाता है, उसका यहाँ हृदयग्राही चित्रण हुआ है। जब श्रीमान ने छोटे जादूगर से उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसके पिता देश के लिए जेल में है और उसकी माँ बीमार है। वह भी जेल जाना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की देखभाल करने के लिए वह रुक गया। वह खेल दिखाकर कुछ पैसा कमाकर अपनी माँ को पथ्य देने के साथ ही अपना पेट भी भरना चाहता था। इस तरह छोटे जादूगर के देश प्रेम और मातृभक्ति का परिचय मिलता है। नेक्स्ट हुआ, छोटे जादूगर की कहानी से तुम्हें कौन सी प्रेरणा मिलती है? छोटे जादूगर की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में आर्थिक विपन्नता और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानना चाहिए। उसका सामना करके अपने को प्रतिष्ठित करना चाहिए। परिश्रम से ही हम सफल बनते हैं। लड़का ही इसका उदाहरण है। छोटे जादूगर के रूप में प्रस्तुत बालक के मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रिया कौशल, स्वाभिमान और मातृभक्ति से पाठक का मन सहज ही द्रवीभूत हो उठता है। सप्रसंग व्याख्या करो। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित छोटा जादूगर पाठ से लिया गया है। यहाँ लेखक प्रसाद जी ने छोटे जादूगर के प्रति श्रीमान जी किस प्रकार आकर्षित हुए इसका उल्लेख किया है। व्याख्या सहा, श्रीमान जी ने कार्निवल के मैदान में मेला देखते समय एक 13-14 साल के लड़के को छोटे फुहारे के पास चुपचाप खड़ा देखा। देखने में गरीब तथा आंखों में उज्जवल गंभीर भावों के साथ उसके चेहरे पर धैर्य का स्पष्ट निशान था। देखने में ही पता चलता है कि वह संपूर्ण अभावी था, लेकिन लड़के के व्यवहार ने श्रीमान जी को आकर्षित किया। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। सुनसाओ। प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित छोटा जादूगर पाठ से लिया गया है। यहाँ लेखक प्रसाद जी ने श्रीमती जी की प्यार भरी कथन से लड़का किस प्रकार खेल दिखाने के लिए प्रस्तुत हो गया इसका वर्णन किया है। व्याख्या, एक दिन श्रीमान अपनी पत्नी तथा दोस्तों के साथ बोटानिकल उद्यान में जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर पहुंच गया। वहां पर लड़के ने बाबूजी को खेल दिखाना चाहा, लेकिन उन्होंने मना किया क्योंकि उस समय वे जलपान कर रहे थे। उसी समय श्रीमती जी ने बड़े प्यार से लड़के को खेल दिखाने को कहा। श्रीमती के कहने पर लड़का बड़ा प्रफुल्लित हो उठा, मानो ऐसा लगा कि उसकी माँ ने उसको प्यार भरी आवाज से कहा हो। श्रीमती जी ने इतनी मिठास से कहा था कि उस आदेश को कोई भी मना नहीं कर पाएगा। एबार हमी भाषा एवं व्याकरण आगबढ़ो आहा। सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्यों को पहचानो। याते की दिसे प्रथम तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य चिनि उलियाब दिसे। केइटामान वाक्य दिसे, तार पर आमी बाछि उलियाब लागे। एते सरल वाक्य काक बोले? सरल वाक्यत होइसे एटाই क्रिया थाके। सरल वाक्य माने एकदम सीधा, हयने? एटा सरल কৈ আছে सरल वाक्य। आरो संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य माने होइसे ताते दुटा क्रिया थाके। धरि लोৱা मैं खाना खा रहा हूँ और वह खाना खा रहा है। दुटा वाक्य আছে, दुटार মাজত সম্বন্ধ লগাবৰ বাবে, সম্বন্ধ স্থাপিত কৰিবৰ বাবে সংयुक्त वाक्य। কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ হয় যেনে কিন্তু, पर। আৰু মিশ্ৰ বাক্য হৈছে, মিশ্ৰ বাক্যত
প্ৰথম বাক্যটোৰ ওপৰত দুটা বাক্য থাকে যদিও দ্বিতীয় বাক্যটো প্ৰথম বাক্যটোৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰশীল হয় প্ৰথমটোৱে মেইন হয় এটা চাওঁচোন कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी এই বাক্যটো চাওঁচোন কেনেকৈ আছে कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी কি বাক্য হ'ব এইটো এইটো একো পাক নাই হয়নে সিধা আছে এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব सरल वाक्य कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी सरल वाक्य 2 नंबर तो चाওঁ हा माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया কি আছে माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया কি হ'ব माँ जी बीमार है মাৰ বেমাৰ সেইবাবে মই নগলো দুটা বাক্য আছে কিন্তু কি হৈ আছে इटुर ऊपर হৈ আছে হয় না इसलिए मैं नहीं गया तो কি হ'ব संयुक्त वाक्य नेक्स्ट तो स्वा मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया মই ঘুৰি পানৰ দোকানলৈ আহিলো এটো কি হ'ব सरल वाक्य नेक्स्ट तो চাওঁ হা माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना माए की বুলি কৈছে आज तुरंत चले आना माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना কি হ'ব মিশ্ৰ বাক্য কিয় কাৰণ মায়ে কৈছে যে আজি দুটা বাক্য আছে কিন্তু আহি গল হয়নে ইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ আছে যে মই মায়ে কৈছে কাৰণে মই যোৱা নাই কৈছে মায়ে কি কৈছে যে আজি সোনকালে আহিবা দুটা বাক্য যদিও প্ৰথমটোহে মেইন মায়ে কোৱাটো মেইন হে কাৰণে এটো হ'ব মিশ্ৰ वाक्य नेक्स्ट तो चाওঁ हा मैं भी पीछे था किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया ইয়াতে কেটা বাক্য আছে চোৱা मैं भी पीछे था এটা বাক্য আৰু স্ত্ৰী के मुंह से बे निकलकर रह गया দুটা বাক্য আছে দুটা স্বতন্ত্ৰ বাক্য আছে আছে না নাই এটো হ'ব সংযুক্ত বাক্য কিয় কাৰণটো কিন্তু দি দুটা বাক্য जोड़िছে দুটা বাক্য মই পিছত আছিলো এটা বাক্য আৰু স্ত্ৰী के मुंह से बे निकलकर रह गया এটো দুটা বাক্য হেববে হ'ব এটো संयुक्त वाक्य नेक्स्ट हाँ अर्थ लिखकर निम्नांकित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो अर्थ लिखी मुहावरा केटा वाक्य प्रयोग करब दिसे 9 2 11 होना 9 2 11 होना माने জানানে তোমালোকে 9 2 11 माने होइसे भाग जाना पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया नेक्स्ट हाँ आंखें बदल जाना माने চকু দুটা বেলেগ হৈ গল চকু দুটা কেনেকে বেলেগ হ'ব এই মুহাৱৰাটোৰ অৰ্থ হৈছে ধীৰে ধীৰে दूर होना লাহে লাহে दूरলৈ যোৱা বা আতৰ হোৱা সো अपने बेटे की सच्चाई जानकर पिता ने अपनी आंखें बदल ली नेक्स्ट वा घड़ी समीप होना एটো আমি পাইছো ঘड़ी समीप होना অৰ্থাৎ কি হ'ব अंतिम समय मृत्यु হয়নে छोटा जादूगৰৰ মাকে কি কৈছিল मेरी अंतिम घड़ी समीप है কৈছিলে নে वाक्यটো হ'ব স্वा रोहन के दादी की अंतिम घड़ी समीप आ गई है नेक्स्ट हाँ दंग रह जाना माने आसोरित हुआ हैरान रह जाना एक साधारण छात्र के मेडिकल परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सभी दंग रह गए आसोरित होल সকলো नेक्स्ट वा श्री गणेश होना मतलब शुभारंभ करना दिवाली के दिन ही रीमा ने अपने नए दुकान का श्री गणेश किया नेक्स्ट वा अपने पांव पर खड़ा होना माने নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হোৱা নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱা তাৰ মানে কি হ'ব आत्मनिर्भर होना पढ़ाई पूरी करने के बाद हर युवा अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है नेक्स्ट वा अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना प्रथमটো হৈছে अपने पांव पर खड़ा होना দ্বিতীয়টো দিছে আকৌ अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना कुल्हाड़ी माने কুঠাৰ মৰা তাৰ মানে কি হয় চোৱা अपना नुकसान स्वयं करना তাৰ মানে নিজৰ नुकसान নিজে কৰা परीक्षा के समय पढ़ाई न करके सीमा ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लिया হয়নে পৰীক্ষাৰ সময়ত ভালদৰে নপঢ়িলে কি হ'ব নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মৰা কাৰণ क्वेश्चन आंसर কৰিব নোৱাৰি এবাৰ নিম্নলিখিত शब्दों के लिंग परिवर्तन करो लिंग परिवर्तन কৰিব দিছে रस्सी जादूगर श्रीमान गुड़िया वर स्त्री नायक আৰু মালি লিঙ্গ পৰিৱৰ্তন হলে কি হ'ব যদি স্ত্ৰীলিঙ্গ হৈ আছে তেনেহলে পুলিঙ্গলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আৰু পুলিঙ্গ হৈ থাকিলে আমি স্ত্ৰীলিঙ্গলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব লাগে এটা প্ৰথমটো আছে रस्सी रस्सीৰ
লিংগ পৰিৱৰ্তন হ'ব ৰস্সা চাওঁ আহাচোন ৰস্সি হলে হ'ব ৰস্সা যাদুগৰ স্ত্ৰীলিংগ যাদুগৰনি হ'ব শ্ৰীমানৰ স্ত্ৰীলিংগ হ'ব শ্ৰীমতী গুড়িয়া কিন্তু এটো স্ত্ৰীলিংগ আছে সেইকাৰণে হ'ব পুলিং গুড্ডা বৰ হলে বধু স্ত্ৰী হলে পুৰুষ নায়ক হলে নায়িকা আৰু মালি হলে হ'ব মালিন नेक्स्ट हुआ निम्नांकित शब्दों के लिंग निर्धारित करो याते किंतु लिंग निर्णय करिब दिसे तार माने प्रथमটো আছিলে পৰিৱৰ্তন तार माने स्त्री হলে স্ত্ৰীলিংগ হলে পুলিংগ পুলিংগ হলে স্ত্ৰীলিংগ এটো হৈছে লিংগ নিৰ্ধাৰণ কৰা কোনটো কি লিংগ হ'ব আমি ক'ব লাগে रुकावट हंसी शरबत वाणी भीड़ तिरस्कार निशाना झील চাওঁ হাসুন रुकावट হ'ব স্ত্ৰীলিংগ हंसी হ'ব স্ত্ৰীলিংগ शरबत পুলিংগ वाणी হলে হ'ব স্ত্ৰীলিংগ ভিৰ হলে স্ত্ৰীলিংগ তিৰস্কাৰ পুলিংগ নিশানা হলে পুলিংগ আৰু ঝীল হলে হ'ব স্ত্ৰীলিংগ नेक्स्ट हुआ निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करो वचन परिवर्तन কৰিবলৈ দিছে খিলনা মানে এক বচন আৰু বহু বচন হয় না এক বচন হলে বহু বচন হলে আমি এক বচনলৈ নিব লাগিব কি দিছে প্ৰথমটো খিলনা আখ দোকান ছাত্ৰা বিল্লি সাধু কাহানী কি হ'ব চাওঁ আহাচোন খিলনা হলে হ'ব খিলনে এটো এক বচন হৈ আছে খিলনে হ'ব বহু বচন आँख एक बच्चा गति की हब आँखे दुकान हले हब दुकाने छात्रा हले छात्राए तो छात्रे कोइ निदिबा छात्राए एर ऊपर छंदबिंदु बिल्ली हले बिल्लिया जेतिया बड़ी की मात्रा থাকে তেতিয়া কি হ'ব छोटी की मात्रा হ'ব আৰু ইয়াত आकार দি তাৰ ওপৰত छंदबिंदु হ'ব बिल्ली बिल्लिया साधु हले হ'ব साधुए নিলিখিবা साधुगण বা साधुजन कहानी हले হ'ব कहानिया মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ছোটা যাদুকৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলো আশা কৰিছো তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে বুজি পালা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ভালদৰে বুজি পালা আকৌ এটা নতুন চেপ্টাৰ লৈ পুনৰ লগ হ'ম আজিলৈ আহো ধন্যবাদ